हेलो गाइस, यू आर अगेन वेलकम टू पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा वीडियो लेक्चर। आप जानते होंगे कि पीएलसी के सभी वीडियोस जो हैं इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। माइक्रो कंट्रोलर के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आज हम नए वीडियो में पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर के फीचर्स और एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फीचर्स और एप्लीकेशन, तो जस्ट लेट स्टार्ट। उससे पहले हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो अपना कोई भी ऑपरेशन को 4 स्टेप में प्रोसेस करता है। पहला जो प्रोसेस होता है फेचिंग, दूसरा डिकोडिंग, तीसरा एक्सक्यूज़न और चौथा एक्यूमुलेटेड। देखिए कैसे ये परफॉर्म होते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर मतलब क्या? कोई भी आपके पास एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होता है, जैसे आपके मोबाइल में व्हाट्सअप है या कोई भी एप्लीकेशन यूट्यूब, तो उसके आइकन के पीछे हम प्रोग्रामिंग किए होते हैं, उसे हम प्रोग्राम काउंटर के नाम जानते हैं। इसको बहुत ही डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम काउंटर के बारे में। बस आपको जनरली हम कुछ बता दे रहे हैं, मतलब ऐसे। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? कोई भी एप्लीकेशन होता है, उसके पीछे आइकन के हम कुछ प्रोग्रामिंग किए होते हैं कि मतलब वो समझ में आया। कैसे आप सपोज व्हाट्सअप पे ना क्लिक किए और यूट्यूब पे क्लिक किए, तो उसमें मतलब ये नहीं कि हम व्हाट्सअप पे क्लिक कर रहे हैं और यूट्यूब खोले, तो उसके लिए कोई तो मतलब प्रोग्रामिंग होना चाहिए ना, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग ईच एंड एवरी एप्लीकेशन के लिए। तो प्रोग्राम काउंटर होता है। उसके बाद जैसे हमने व्हाट्सअप पे क्लिक किया, उसका सिग्नल सीपीयू में जाएगा। सीपीयू से जो भी हम करने वाले हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज सेंड करना है, तो सीपीयू क्या करेगा? वो उसने सीपीयू जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईआर मीन्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है जो कि डाटा स्टोर करता है। तो जब भी सीपीयू से कोई इंस्ट्रक्शन आता है, तो उसे हम फेचिंग के नाम जानते हैं। फेचिंग मतलब फेच करना। सीपीयू से जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिला इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, उसे हम फेच के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जैसे हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किसी को हमें व्हाट्सअप करना है, तो किसी के कॉन्टेक्ट पे गए, उस पर हमने क्लिक किया, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होगा? जो भी हमने प्रोग्रामिंग किया उसको डिकोड करेगा, राइट। डिकोड किया। डिकोड करने के बाद जो भी हमें काम करना है, किसी को जैसे मैसेज सेंड करना है, डिकोड किया हमने, जो भी मैसेज राइट डाउन किया उसको, उसके बाद जो भी हमने मतलब प्रोग्राम परफॉर्म कराना है, डिकोड करने के बाद उसे एक्सिक्यूट करेगा। एक्सिक्यूट मतलब उसे एक्सिक्यूट करेगा, मतलब उसे परफॉर्म करेगा जो भी हमारा मतलब हम काम करना चाहते हैं। प्रोसेस ऐसे होता है, राइट। और उसके बाद जो भी हमने, जैसे किसी को हमने सेंड किया मैसेज सेंड किया, वो मेमोरी में स्टोर भी होता है। और वो स्टोर कहाँ होता है? एक्यूमुलेटर। आपने पीछे काउंटर और टाइमर में पढ़ा। एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, रजिस्टर ए। आगे आप पढ़ने वाले हैं, रजिस्टर ए को हम एक्यूमुलेटर के नाम जानते हैं, जो कि हमारे डाटा को स्टोर करके रखता है। तो आई होप आप यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो 4 स्टेप में वर्क करते हैं। पहला फेचिंग, सीपीयू से जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आया उसको फेचिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद डिकोड होगा, जो भी हम प्रोग्रामिंग किए होंगे वो डिकोड होगा। डिकोड होने के बाद उस प्रोग्रामिंग का क्या होगा? ऑपरेशन का एक्सक्यूशन होगा। उसके बाद जो भी हमने एक्सक्यूशन किया उसका डाटा जो होगा एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होगा। तो अब चलते हैं फीचर्स ऑफ 8051। तो देखिए, सबसे पहले 8051 जो है, इंटेल कंपनी ने 1980 में 1980 या 1981 में मतलब डिज़ाइन किया था। आप जानते हैं, कल हम आपको पिन डायग्राम पढ़ा रहे थे, तो बताया था कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो डुअल इन लाइन पैक होता है, मतलब DIP, और उसमें 40 पिन होते हैं। और हमने ये भी बताया, जो 40 नंबर पिन था, वो आपको दिखा रहा था कि उसको DC पावर सप्लाई 5 वोल्ट से हम पावर सप्लाई से ऑपरेट करते हैं। मतलब जो माइक्रो हमारा कंट्रोलर है वो 5 वोल्ट DC सप्लाई से ऑपरेट होता है। उसके बाद इसमें रैम और रोम होते हैं। इसमें मेमोरी, रैम जो होता है मेमोरी, उसको डाटा मेमोरी के नाम जानते हैं, और रोम जो होता है वो प्रोग्राम मेमोरी के नाम जानते हैं। तो देखिए, इसको याद करने के लिए आप, इसमें रोम में ओ आ रहा है तो प्रोग्राम में ओ आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो आप याद कर सकते हैं, जब भी प्रोग्राम आए तो रोम मेमोरी, और जब भी ए डाटा में डबल ए आ रहा है तो रैम मेमोरी, राइट, RAM। तो रैम मेमोरी और रोम मेमोरी, इसमें जो रोम मेमोरी होता है वो चिप में कितने के बी होता है? मतलब ऑन चिप 4 के बी होता है, बहुत ही कम है। आप सोच सकते हैं आजकल 4 के बी क्या, 4 के बी में कोई पिक भी नहीं आता है, राइट। तो वो इसमें जब 8051 बहुत शुरू में 1980 में डिस्कवर हुआ था। 1980 मतलब बहुत साल हो गए, 20-30 साल हो गए, 40 साल के आसपास हो गए। तो उस समय 4 KB का सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, जिसमें रोम लगा हुआ था और 128 बाइट का रैम मेमोरी लगा था, राइट। उसके बाद 6वां पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट है कि 64 KB रैम या रोम हम इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम 64 KB रैम और रोम दोनों को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें 4 रजिस्टर बैंक होते हैं, 0 1 2 3 4। इसको बहुत ही अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर और जनरल पर्पज रजिस्टर आप आने वाला है, तो उसमें बहुत ही अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि रजिस्टर होता क्या है। तो इसमें 4 बैंक रजिस्टर होते हैं, 0 1 2 3 4, राइट। उसके बाद इसमें 4 पोर्ट होते हैं। कल आपने पिन डायग्राम में देखा कि पोर्ट 1, पोर्ट 2,
पोर्ट 0 1 2 3 का क्या यूज़ है, राइट। 8 बिट के होते हैं, आप जानते हैं ये 8 पिन के होते हैं, 8 पिन के सभी होते हैं, नॉट 8 बाइट के, राइट। 8 पिन के होते हैं सभी पोर्ट। तो 42 बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट लाइन। आप अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड सी कैसे 4 पोर्ट होते हैं और उनका मतलब क्या वर्किंग होता है। 32 पिन्स जो होती हैं बाई डायरेक्शनल होती हैं, इनपुट आउटपुट लाइन, राइट। उसके बाद 9th पॉइंट क्या है, आपने कल देखा होगा, मतलब जो भी है फीचर्स वो कल के पिन डायग्राम से ही रिलेट किया गया है। 2 जो है टाइमर होते हैं, 2 टाइमर या काउंटर होते हैं जो कि 16 बिट मल्टीपल पोर्ट में वर्क करते हैं। कल आपको बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद 10 पॉइंट है कि 2 जो होते हैं, टू चिप ऑक्सीलरेटर, मतलब ऑन चिप मतलब जो भी माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें 2 ऑक्सीलरेटर होता है जो कि क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है माइक्रो कंट्रोलर को। हमने बताया था क्लॉक पल्स जो होता है 12 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोवाइड करता है माइक्रो कंट्रोलर 8051। उसके बाद अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ 8051। कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। भाई 8051 की एप्लीकेशन क्या है, देखिए ये लाइट को सेंस करता है और कंट्रोलिंग डिवाइस में यूज होता है। टेम्परेचर को भी सेंस करता है, कंट्रोलिंग डिवाइस में यूज होता है। फायर डिटेक्शन, फायर को भी डिटेक्ट करता है और सेफ्टी डिवाइस में इसका यूज होता है। एज वेल एज ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका इतना मतलब बेसिक 4 एप्लीकेशन है, आप और भी लिख सकते हैं जितना चाहो उतना, जहाँ भी कंट्रोलिंग आ जाए वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर का। तो आपने इसमें फीचर्स देख लिया, माइक्रो कंट्रोलर के फीचर्स 10 हमने दिया है, लिखा हुआ है और आपको समझा भी दिया ईच एंड एवरी, मतलब क्या 10 दिए थे फीचर्स, आपको समझा दिया। तो आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो कंट्रोलर। तो आपको शायद ये भी आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे, फेचिंग, डिकोडिंग, एक्सक्यूशन एंड एक्यूमुलेटेड। सो लास्टली आई वुड लाइक टू से, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आज के वीडियो लेक्चर या पीछे वाले वीडियो लेक्चर में, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट हियर। इफ़ यू कमेंट देन आई विल श्योर प्रोवाइड यू, मतलब आपको कंफ्यूजन क्लियर करने का कोशिश मैं करूँगा। सो लास्टली आई एम सेइंग प्लीज़ शेयर दिस चैनल। सो लास्टली थैंक यू सो मच।